आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के दिन हम जानेंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के बारे में। तो आइए भक्तों, आज हम शुरुआत करते हैं इस कथा को। इस दिन विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना करता है वह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आइए विस्तृत से जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा और उनके मनपसंद भोग के बारे में। अब हम जानेंगे, आज नवरात्रि के तीसरा दिन है जो चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है। इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं पूरी चंद्रघंटा माँ की कथा। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती है तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग पर राज करने की इच्छा के चाह से युद्ध कर रहा था और उत्पात मचा रहा था। वह धरती के साथ ही साथ वह स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। वह सभी लोगों को परेशान कर रहा था। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को रक्षा की। माँ चंद्रघंटा का भोग क्या क्या लगता है, आइए भक्तों हम जानते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने के खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यधिक प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना है, जिसमें से प्रत्येक का नाम महत्वपूर्ण है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। आइए अब हम जाने फूल कैसे रंग का। आप फूल को लाल रंग का चढ़ा सकते हैं। लाल रंग की अक्षत, लाल रंग की चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन माँ का पाठ करें और ओम चंद्रघंटाय नमः का स्तुति करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।